स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 9 में गणित अध्याय 2 बहुपद के 2 अंकों के पिछले सत्रों में पूछे गए सवालों का अध्ययन करेंगे। पहला सवाल है 49a का वर्ग धन 70ab धन 25b का वर्ग का गुणनखंड कीजिए। इसे हल करते हैं। 49a का वर्ग धन 70ab धन 25b का वर्ग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 49 जो कि 7 का वर्ग होता है a स्क्वायर धन 70ab धन 25 जो कि 5 का वर्ग होता है। अब यहाँ 7 और a दोनों के ऊपर में वर्ग है, इसलिए हम इसे 7a का होल वर्ग लिख देते हैं। 5 का वर्ग और b दोनों के ऊपर वर्ग लगा, इसलिए से एक साथ 5b का होल वर्ग लिख देते हैं। यहाँ से हमें a और b दोनों संख्या पता चल गई है, तो इसे लिख देते हैं 2 इंटू 7a इंटू 5b। यहाँ से एक सर्वसमीका बन रही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर ये हो जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर। इस आधार पर हम यहाँ एक सरसमीका के रूप में गुणनखंड पाते हैं 7a धन 5b का होल स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं 7a धन 5b एक कोष्टक में 7a धन 5b दूसरी कोष्टक में, और ये हो जाएगी इसके अभिष्ट गुणनखंड। इस प्रकार से इसके हम अभाज्य गुणन इस प्रकार से हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है 2x धन 1 का होल क्यूब को प्रसारित कीजिए। यहाँ जो सवाल दिया गया है 2x धन 1 इस पर कोष्टक पर 3 की घात। यहाँ एक सरसमीका है a धन b पर अगर 3 की घात होती है तो इसका विस्तार इस प्रकार से होता है a पर 3 की घात धन b पर 3 की घात धन 3a का वर्ग b धन 3ab का वर्ग। इस आधार पर हम a बराबर 2x ले लेते हैं और b बराबर 1, तो इसका विस्तार इस प्रकार से हो जाएगा 2x पर 3 की घात धन 1 पर 3 की घात धन 3 इंटू 2x का वर्ग इंटू 1 धन 3 गुणा 2x गुणा 1 का वर्ग। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8x पर 3 की घात धन 1 धन 3 गुणा यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा 4x का वर्ग धन यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2x और 1 का वर्ग 1। ये 8x का क्यूब हो जाएगा धन 1, ये 4 का गुणा कर देंगे 4 तिया 12x का वर्ग और ये 3 दूनी 6x। इसे समायोजित कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8x पर 3 की घात धन 12x पर 2 की घात धन 6x धन 1। इस प्रकार से ये विस्तार हम इसका कर सकते हैं। तीसरा सवाल दिया है x बराबर 0 पर 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3 का मान ज्ञात करना है। हम इसे मान लेते हैं। माना कि px बराबर जो बहुपद है px ऋण 4x का वर्ग धन 3, यहाँ पर x का मान 0 रखने कहा गया है। x बराबर 0 मान लेते हैं, तो अब x की जगह हम 0 पुट कर देंगे। और इसे हल कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा और ये 3। इस प्रकार अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो हमारा जो मान है वो 3 हमें प्राप्त
होता है। इसी प्रकार से चौथा सवाल है जो कि 2025 में पूछा गया है। x धन 4 पहली कोष्टक में, x प्लस 10 दूसरी कोष्टक में। यहाँ एक सरसमीकरण है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी अगर है होता है तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। इस आधार पर हम x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a के स्थान पर हम ले लेंगे 4, b के स्थान पर 10 इंटू एक्स, a के स्थान पर 4 इंटू b के स्थान पर 10 और इसे हल करने पर हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14x धन 10 का गुणा 4 में करने पर 40। यह इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा।